हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कुदरत का कहर जिस तरीके से जो है इस समय जो है दिखाई दे रहा है, इससे यह लग रहा है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना इंसान को कितना भारी पड़ गया है। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ वह एक तरीके से बहुत ही दुखदाई है, लेकिन उसके जिम्मेदार तो हम ही आप हैं। हमको आपको मालूम है कि अगर ये नदी का किनारा है तो वहाँ हम घर या पहाड़ पे घर अगर बना रहे हैं तो किस तरीके से हम सुरक्षित हैं, ये तो हमारा आपका सोचना काम है। दोस्तों, केवल 3 मिनट के अंदर वो नदी उफान पे आती है और फिर वैसे ही शांत हो जाती है जैसे पहले थी। यह कुदरत का कहर नहीं तो और क्या है। दोस्तों, अभी ये चैनल जो है, चैनल पे हम दूसरे का वीडियो नहीं दिखा सकते, नहीं तो चाइना का हाल, रूस का हाल, जो विकसित देश है, कुदरत इस तरीके से कहर मचा रखा है कि आप देख नहीं सकते। ऐसा ऐसा वीडियो आ रहा है जैसे कि अब क्या बताएं कि जैसे कुदरत पूरी तरीके से इंसान से नाराज़ हो चुका है। और कुदरत का कहर अगर इसी तरीके से टूटा तो सेकंड भी नहीं लगेगा कि आप समझ लीजिए देश के देश ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरीके से इस समय चीन में, रूस में, आप भारत के अंदर ही देख लीजिए, बिहार में एक जवनिया गांव करके गंगा किनारे बसा हुआ था, पूरा गांव ही साफ हो गया। तो ये कुदरत का कहर ही तो है। आप देखिए, जहाँ कभी भी बाढ़ नहीं आता था उस समय, इस समय वहाँ पर भी पानी एकदम भरा हुआ है। दोस्तों, ये है कहानी। और दोस्तों, अभी जो है टैरिफ का वार तो चल ही रहा है अमेरिका और भारत का। कल जो है विदेश मंत्री, विदेश सचिव, सेना की तरफ से भी जो है एक बयान आ गया कि 1971 में जो है अमेरिका जो है $2 बिलियन का जो है असलहा दिया था पाकिस्तान को। उसके बाद यूरोप और अमेरिका मिलके 67% का जो है आयात ये लोग जो है आयरन और उसका करते हैं रूस से। तो अगर भारत जो है तेल खरीद रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये लोग जो खरीदारी कर रहे हैं रूस के अंदर से, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम बहुत साग पाक हो तो पहले तुम लोग अपना जो है बंद करो, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप देश कोई भी हो। दोस्तों, यह वार जो है तेल का नहीं है, मसला यहाँ फंसा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से भारत जो है इस समय जो है असलाहों की बाज़ार में जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में भारत जो है एक नया देश बनकर उभरेगा जो असलाहों के बाज़ार में सबको मात दे देगा। आप लोग देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से भारत के स्वदेशी असलहे जो है सफल हुए और उनका डिमांड जिस तरीके से बढ़ा, उससे अमेरिका घबराया हुआ है। आप सोचिए, जिस F-35 को ये कह रहा था कि हम किसी देश को बेचेंगे नहीं, आज उसको बेचने के लिए मरा जा रहा है और भारत उस सौदे को नकार रहा है, कतई हम इस सौदे को नहीं लेंगे। दोस्तों, हालांकि ये टैरिफ वार अब कितना दिन तक, कब तक चलेगा, तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो है भारत भी अब जो है इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। आप लोग तो केवल भारत के ऊपर 25% के ऊपर जो है डर गए हैं, इसने ब्राज़ील के ऊपर 40% जो है टैरिफ लगा दिया। अब सोचिए कि ब्राज़ील के ऊपर 40% टैरिफ क्यों लगाए, इसका भी तो कोई रीज़न होगा। क्योंकि ब्राज़ील जो है अमेरिका से जो है हट के चाइना, रूस और भारत के जो G7 है उसमें शायद जो है मेंबर है, या कोई ऐसा मतलब वो जो अमेरिका का वो चाइना जो बनाया हुआ है स्क्वाड, ब्राज़ील उसमें जो है वो है G20 या कौन सा है, सॉरी उसके लिए इस समय दिमाग से उतर गया है, शायद G20 है, कौन सा है, जिसमें जो है भारत, अमेरिका, चीन, रूस ये सब हैं, उसमें ब्राज़ील मेंबर है। तो इसलिए ब्राज़ील के ऊपर इसने जो है 40% टैक्स लगा दिया है। दोस्तों, इसी के साथ बिहार में जो जनगणना चल रही थी उसमें जो है तेजस्वी यादव जो है आके बताए कि हमारा जो है वोटर लिस्ट से नाम ही उड़ा दिया गया है, तो हम अब इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब देते हुए उनसे पूछा, उनको बताया कि आप जो 2020 में जिस नंबर से आप जो है इलेक्शन लड़े थे वो वोटर लिस्ट तो है, लेकिन दूसरा कार्ड आपके पास कहाँ से आया। अब इसके लिए तेजस्वी यादव जो है भाग रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास जो है 2 वोटर लिस्ट था, तो जब तेजस्वी यादव के पास अगर 2 ID कार्ड है तो आम इंसानों के या उनके कार्यकर्ता के पास कितने ID कार्ड होंगे, अब तो या आप लोग खुद सोचिए। और उसी की वजह से जो है विपक्ष में पूरी तिलमिलाहट है। हालांकि अभी बिहार में जो है ये सब तो चल ही रहा था, इसी के साथ में कल जो है पश्चिम बंगाल में 4 कर्मचारी पकड़े गए हैं जो अभी से ही फर्जी वोटरों को जो है, जो फर्जी बांग्लादेशी वहाँ हैं, वहाँ उनको जो है वो जो कुछ कागज़ था उसको जो है वैध करने की कोशिश में 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जो
4 कर्मचारी पकड़े गए हैं, अब उनके खिलाफ FIR तो हो गया है। अब राज्य सरकार देखिए वहाँ क्या करती है। हालांकि ममता बनर्जी वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो है केंद्र सरकार जो है इसके ऊपर जो है एक्शन ले चुकी है। अब देखिए आगे क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहाँ भी टकराव बढ़ेगा। हालांकि फर्जी वोटरों का काम जो है देश के अंदर कहीं भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो है इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरीके से कमर कस चुका है कि हम देश के एक एक व्यक्ति का जो है अपने हिसाब से जो है वो करेंगे। जबकि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर करना चाह रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात को भी उसने नज़रअंदाज करते हुए जो है अपने ही कार्यों को जो है वो आगे बढ़ा रही है। अब आगे देखिए होता है क्या। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा मसला, ठीक है आप चोरी करिए, कुछ भी करिए, किसी भी तरीके से आप कुछ कहीं भी रहिए, लेकिन कुदरत के साथ खिलवाड़ मत करिए। जिस तरीके से आप लोग कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर कुदरत खिलवाड़ करने पे आ गया तो इंसान नाम की चीज़ धरती से ख़त्म हो जाएगी। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ हो गया हो, कुदरत अगर अपने पे आ गया तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।